तो आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको याद होगा, पिछले वर्ष यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था अंग्रेजी सीखने का। वो फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? नंबर 1, ये याद तो है कि कोई अंग्रेजी सीखने की बात हुई थी। इसका मतलब ये है कि हम इतने सारे लोग पूरे भारतवर्ष से सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए हम कोई मदद बन सके, कोई सहायता बन सके। पर शायद आप अमल करना तो भूल जाइए, याद भी नहीं रख रहे हो कि हमने बात क्या बताई। क्या ये अच्छी बात है? तो यदि आप कुछ बातों पे अमल करें तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि पिछली जैसी स्थिति है तो फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अब आपके ऊपर है, बात करें या विराम दे दें। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आभारी हूं नवोदय संस्था का, जिसने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, विश्वास दिया, इस काबिल बनाया। मुझे याद आता है चकते इंडिया मूवी, यदि आपने देखी है तो उसमें जो जैकेट होता है वो कोई दूसरा उसका पहन लेता है और कहता है कि जैकेट के ऊपर जो साइन है इसको कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता जैकेट। आप लोगों के जैकेट पे जो ये साइन है नवोदय विद्यालय समिति का, ये आप सब लोगों ने कमाया है। ये ऐसे ही मुफ्त नहीं मिला है। ये साइन कमाते वक्त आपने सिद्ध कर दिया है कि जिले के अंदर मक्खन तो यहां बैठा है। पीछे जो रह गया वो क्या है? वो छाछ है। अभी मक्खन तो है, इसको मौका तो मिल गया है, परंतु यदि इस मौके को आप सही से नहीं करेंगे, उपयोग में लाएंगे नहीं, तो मक्खन ज्यादा दिनों तक गिलोड़ी में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, बदबू मारने लग जाता है। यदि आप उस मक्खन को घी बनाना चाहते हैं और उस घी बनाने की प्रक्रिया आपके साथ में नवोदय विद्यालय का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, आपको तपाता है, आपको सुधारता है, आपको छानता है और आपको वहां खड़े करने की हिम्मत पैदा करता है जो आपने कभी सोची नहीं। इसलिए ये जो जैकेट आपके ऊपर है, टी शर्ट जो ऊपर है, आपके ऊपर जो नवोदय का ठप्पा है, ये आपके कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसको हल्के में मत लीजिए। ये एक मौका है जो बहुत ही विरले लोगों को मिलता है, बहुत ही विरली प्रतिभाओं को मिलता है। यदि मैंने कह दिया कि गांव में जो बच गए और खाते हुए, इसका मतलब यह है कि वो हमसे भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, परंतु हमसे जैसा उनको मौका नहीं मिला, इसलिए उनके घी बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो चुकी है। मैं 2005 से नवोदय विद्यालय से निकला और निकलने के बाद में मैंने देखा कि नवोदय में जो लाइफ होती है और बाहर की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आपको मैं बता देता हूं। और जो लाइफ आप नवोदय में आने से पहले जी रहे थे वो भी बिल्कुल अलग। मैं पूरी देश दुनिया घूमा हूं, लगभग 10 देशों की यात्राएं कर चुका हूं और सब के सब सरकारी पैसे पे। आपको पता होगा गांव में कोई ऊंट गाड़ी पे भी नहीं बिठाता था।
ठंडी में, उसको हिजाज में बिठा के कोई बाप बुला रहा है तो किस काम से बुला रहा है, वो बुला रहा है तो मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बुला रहा है, नवोदय ने तो मुझे गुण दिया है उसकी वजह से। इस वर्ष जून और जुलाई के महीने में मैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका में था और उसी दौरान मुझे याद आया कि ठीक 20 वर्ष पहले जून और मई की छुट्टियों में मैं नरेगा में काम करता था अकाल रात के दौरान, और 20 वर्ष बाद में मैं अमेरिका में ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां 24 घंटे एसी है। ये मैंने नहीं किया, मेरे में कोई विशेषता नहीं है। मेरे को नवोदय ने एक मौका दिया, मैंने उस मौके को सही से उपयोग में लिया और उसके बाद में नवोदय जैसे मौके और तलाशने की कोशिश की। क्या आपको पता है कि नवोदय के बाद में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो नवोदय जैसी किफायती दर पे होनहार ग्रामीण प्रतिभाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर देते। एक ऐसी संस्था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे मौका मिला फिर। और जैसे चंद्रवीर मेरे भाई बता रहे थे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और ऐसी तमाम केंद्र सरकार की और संस्थाएं हैं, आईआईटी और आईआईएम, बीएचयूज, एम्स, जिसमें आपको निखारने के लिए वो आतुर है। आपको पहचान करना है कि नवोदय से निकलकर वापस गांव में जाकर बैठना है या नवोदय से निकलकर नवोदय जैसी और संस्थाओं में प्रवेश लेना। क्या करना चाहते? और मैं आपको बता दूं कि मैं शिक्षा जगत में हूं, शिक्षा से जुड़ा हुआ मेरा काम है, और इस दौरान मैंने शिक्षा के दर्शन पे, शिक्षा की संस्थानों पे सोचा। आज भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चे को दाखिला किस संस्थान में दिलाया जाए। कसम खा के कहता हूं, कितनी भी महंगी संस्थाएं बाहर होगी, मेरे नाम मुंह से निकलता है सिर्फ नवोदय से कंपटीशन देने वाली कोई संस्था ये स्वतंत्र भारत की सरकारें नहीं कर पाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ आपको राजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप कहोगे कि हमें खुश करने के लिए ढींग हाँक रहे, मेरे पास में पैरामीटर है। नवोदय अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं से स्कूली शिक्षा में सबसे बेहतर है 4 कारणों की वजह। पहला कारण, नवोदय हमें सपने देखना सिखाता है। बाकी स्कूली एजुकेशन की संस्थानों में आप जाओगे, आपको पढ़ा देंगे, आपको मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप फीस भर देंगे, परंतु आपको सपना कैसे देखना है ये आपको सिर्फ और सिर्फ नवोदय की शिक्षा प्रणाली में मिलता है। जब आप क्लास 6 में आए थे, आपको लिखना आता था, आपको पढ़ना आता था, आपको बोलना आता था, पर आपको सोचना नहीं आता था। क्यों नहीं सोचना आता था? क्योंकि जिस गांव से आए हैं, जिस ढाई से आप आए, आपकी सोच बहुत सीमित थी। गांव में जब मैं बैठ के देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि गांव के धोरे के पीछे आसमान और दुनिया पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि धोरे में आसमान मिलता हुआ दिखता था, उसके बाद दुनिया नहीं। पर जब आप नवोदय में आए तो आपको नई दुनिया दिखी। अलग अलग जगहों से पूरे भारत के टीचर आपको दिखे, उनकी बोलियां आपको दिखी, उनकी संस्कृतियां आपको दिखी, नई चुनौतियां आपके सामने आई, और उन सब ने आपको क्या दिखाया? सपना देखना सिखाया कि मैं भी ऐसा हो सकता हूं, मैं भी यहाँ जा सकता हूं, मैं भी ये कर सकता हूं, क्योंकि इस मौके ने आपकी दृष्टिकोण को व्यापकता दी। सपना कौन सा देखोगे आप? यदि आपने पूरी दुनिया देख रखी है तो आप दुनिया का सपना सोचोगे। यदि आपने गांव से बाहर कभी नहीं गए तो गांव से बाहर की दुनिया का सपना आपको आएगा? जो देखा ही नहीं तो कैसे आएगा? दूसरी बात, नवोदय विद्यालय हमें होनहार को हुनर सिखाता।
बात हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं, उसी तरह की स्किल हम लोगों ने वो हुनर इस नवोदय विद्यालय के SUPW में हम लोगों ने बहुत पहले सीखी। हमारे कई साथी उस दौरान वेल्डिंग करना जानते थे, इलेक्ट्रिक का काम जानते थे, प्लम्बर का काम जानते थे, मिस्त्री बड़ा कैसे करना है वो जानते थे। ये कौन सी स्कूल में पढ़ाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये हुनर सिखाने की कला जो है ये नवोदय पढ़ाता है, और नवोदय आपको सिखाता है कि सरकारी नौकरी आपके हुनर का मोहताज नहीं है। यदि आपके पास हुनर है तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। आपके सामने कम से कम 100 उदाहरण आपके सामने खड़े। तीसरी चीज जो नवोदय हमें सिखाता है वो नई संस्कृति सिखाता है। और नई संस्कृति से मेरा तात्पर्य यह है कि जिस मानसिकता से हम अपने बाल्य अवस्था में गढ़े जाते हैं गांव में, उस मानसिकता से बाहर निकालने का काम कौन सी संस्था करती है? नवोदय करती है। और आपको एक ही थाली में खिलाना सिखाती है, आपको ऊंच नीच मिटाना सिखाती है, आपको सब सम्मान होने की बात सिखाती है, और आपको संविधान के प्रति आस्था जागृत करती है। यदि आप नवोदय है और नवोदय से पास आउट हुए तो आपका एक ही देवता है, वो है आपका संविधान। और इसी बात पे मेरे बैच के सभी साथियों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। कृपया मेरे साथ आए और मेरी बात का साथ दें। सभी साथी जो मेरे बैच के हैं